बुलाया संसद का विशेष सत्र। एक देश एक चुनाव पर शुरू हो गई चर्चा। जनता ने एक देश एक चुनाव पर रखी अपनी राय। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चुनावी साल में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा फिर से शुरू हो गई, क्योंकि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी। और इसी बीच संसद का विशेष सत्र भी पीएम मोदी ने बुला लिया। दरअसल साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी की थी। तब से ही इस पर लगातार काम हो रहा है और अब इसे लागू करने को लेकर बात हो रही। इसी बीच हमने भी जनता से एक देश एक चुनाव को लेकर बात की। सुनिए राजस्थान के जोधपुर की जनता ने इस मामले में पीएम मोदी का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा। स्ट्रॉन्ग स्टेबल सरकार चाहिए तो वो मोदी दे सकता है। और 9-10 साल में जो इमेज बनी है वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी कुछ किया है और काम हो रहा है। और पहले राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ 80 पैसा 20 पैसा पहुँचता, 80 पैसा रास्ते में खा जाता है। तो आज वो 1 रुपया बेचता तो 1 रुपया पहुँचता है, क्योंकि इसने खाते खोला दिया, सीधे ऑनलाइन अकाउंट में जाता है। तो किसी का भ्रष्टाचार का है ही नहीं। होता है, नो डाउट भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उसको रोकने में टाइम लगेगा। काफ़ी कुछ हद तक हुआ है और हो रहा है। तो मोदी को टक्कर कौन दे पाएगा? मोदी के इस 2024 के अंदर तो कोई है नहीं। आगे की कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। अभी ये केजरीवाल ना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये पब्लिक खुद समझदार है, बहुत होशियार पब्लिक है, पढ़ी लिखी है, और उसको पता है कि कौन स्टेबल सरकार दे सकता है, कौन इमेज बना सकता है, कौन। और जो अगर 5 साल की सरकार 1 साल में गिरी तो पब्लिक का खर्चा है ना, अरबों रुपए खर्चा पब्लिक का आएगा, टैक्स बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पे आप सहमत हैं? हाँ, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा। जनरली गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी लगती है, टीचर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, बच्चे का स्कूलों में कैरियर उनका ख़राब होती है, एजुकेशन, ऑफिसों के काम रुकते हैं, पब्लिक के डीलिंग वर्क होल्ड होता है, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो एक नेशन एक इलेक्शन भी अच्छा है। मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान लेके आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है। अगर ये हो जाए तो 60-70 हज़ार करोड़ का बचत हो जाएगी देश में। और ये किसका फायदा होगा? आम पब्लिक का ही होगा नहीं, दूसरे का तो नहीं होगा। मोदी जी खुद तो जेब में डालेंगे नहीं पैसे, कम खर्च आएगा तो टैक्स भी कम लगेंगे और भी कई सुविधा मिलेगी लोगों को। सर यूसीसी पे आप फिर क्या सोचते हैं? ऐसे में होनी चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, सबका कानून समान, सबकी सुविधा समान दो, आप सबको दो, सब कोई भी जाति उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुविधा सबको मिलनी चाहिए, पर ये नहीं एक को ज़्यादा मिले दूसरों को कुछ मिले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 में कुछ बदलना चाहेंगे? जो चल रहा है वही? नहीं, बस मोदी जी तो आएंगे 24 में, ये तो बात पक्की है। बाकी का तो क्या मतलब, स्टेट वालों की कोई गारंटी नहीं। केंद्र में तो मोदी जी आएंगे, कुछ कोई नहीं हरा सकता उनको तो।